दोस्तों नमस्कार। आज आरबीएनएल के शेयर में सुबह 5% का उछाल देखने को मिला, जहां यह शेयर 120 रुपया 50 पैसा पर खुला था और खुलने के बाद यह शेयर 119 रुपया 50 पैसा तक भी आया था। फिर इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को भी मिली और इस शेयर में अपर सर्किट लगता हुआ भी दिखाई दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अपर सर्किट लगता हुआ भी दिखाई दिया। मगर जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक यह अपर सर्किट इसका टूट चुका था दोस्तों इसके पीछे का क्या कारण है कि आज 2 दिनों से जिस शेयर में लोअर सर्किट लग रहे थे अर्थात गिरावट देखने को मिल रही थी, उस शेयर में अचानक आज इतनी तेज़ी क्यों दोस्तों? तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। तो दोस्तों हम पाते हैं कि इस शेयर में इस कंपनी को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, जो कि मुंबई मेट्रो की तरफ से मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मुंबई मेट्रो की तरफ से इस कंपनी को 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है दोस्तों। और यानी कि आप कह सकते हैं कि 8.8 मिलियन यूरो का यह ऑर्डर है और यह इस ऑर्डर को कंपनी को 36 मंथ यानी कि 36 महीनों में पूरा करके देने की भी बात है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप लोग को बताया था कि शेयर कहां तक जा सकता है, क्या हो सकता है, मगर अचानक इस शेयर में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से क्या है, गिरावट देखने को मिली थी पिछले 2 दिनों में। फिर एक अच्छी सी खबर आई और यह शेयर क्या है, उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह शेयर बहुत ही परफेक्ट है। चलिए जी दोस्तों, तो इस शेयर में अब आगे क्या होगा या हमें इस शेयर में अब आगे करना क्या होगा? क्या हम खरीदें या नहीं खरीदें, या होल्ड करें या बेच दें? अब इस शेयर में हम क्या करें, क्योंकि देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे क्या है, बायर्स क्या है इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आप लंबे टर्म के इन्वेस्टर हैं अर्थात लंबे समय के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इस प्राइस पर भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, लंबे अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म में इस शेयर में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हालांकि यह कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, सरकारी कंपनी है और आप सभी जानते हैं कि सरकारी कंपनी में एक उछाल आता है, फिर इसमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। मगर जिस तरह के ऑर्डर इस कंपनी को लगातार आए दिन मिलता जा रहा है, उससे ध्यान में रखते हुए यह अंदाज़ा लगा सकता है या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह कंपनी में क्या है, अच्छा खासा ग्रोथ हम सभी को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यदि आपके पास धैर्य है, आप अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अवधि में इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लेना ना भूलें। दोस्तों अडानी हिंडनबर्ग वाले एक्सपोज से प्रभावित हैं। आप सभी जानते हैं अडानी के सभी शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, 1-2 शेयर में थोड़ी बहुत अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। ज़रा सोचिए, यदि अडानी के शेयर इस समय लड़खड़ाए हुए हैं तो किस शेयर को ज़्यादा लाभ हो सकता है अडानी से? तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी अडानी के उस कंपनी से रिलेटेड हो या जिस कंपनी में या जिस सेक्टर में काम कर रहा है उससे रिलेटेड सेक्टर को इससे लाभ होगा। तो ज़रूर आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ टाटा के एक शेयर को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, टाटा का एक अकेला शेयर या कह सकते हैं एक अकेला स्टॉक 1-2 नहीं बल्कि 3 सेक्टर में काम करता है। यानी कि जो 3 स्टॉक मिल करके अडानी के काम करते हैं, अर्थात अडानी के जो 3 स्टॉक मिल करके 3 काम करते हैं, वहीं टाटा का एक ही स्टॉक करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। अडानी ट्रांसमिशन को तो जानते हैं, यह क्या काम करती है, पावर जनरेट का। वहीं क्या काम है इसका, पावर जनरेट करती है। तो दोस्तों जैसा कि यदि इस शेयर पर कोई निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो वहीं इस शेयर का क्या है, जितने भी काम हो या जितने भी कह सकते हैं
प्रोजेक्ट हो या ऑर्डर हो, वह टाटा के दूसरे स्टॉक को मिलेगा जो इसी सेक्टर में काम करता है। जी दोस्तों, वहीं दूसरा स्टॉक अदानी ग्रीन एनर्जी है, जिसका रिन्यूएबल और सोलर एनर्जी का बिजनेस है। दोस्तों, यदि मान लीजिए कि इस कंपनी के ऊपर में किसी प्रकार का निगेटिव असर पड़ता है तो यह कंपनी क्या हो रही है, धीरे धीरे डाउन फ्लो करेगी, अर्थात गिरेगी। और जिस तरह के इस तरह अभी अदानी का काम चल रहा है तो इस सेक्टर में क्या है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो इस सेक्टर से रिलेटेड दूसरा स्टॉक जो कि टाटा कंपनी का है उसको फ़ायदा मिल सकता है। वहीं तीसरा स्टॉक अदानी पावर है। तो यह स्टॉक करता क्या है दोस्तों, इसका बिजनेस क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि यह स्टॉक पावर जनरेट करती है, अर्थात पावर सप्लाई का बिजनेस है। तो दोस्तों, ये तीनों कंपनियां अदानी के जो मैं बता रहा हूं कि जो भी बिजनेस करती हैं वही सारे बिजनेस टाटा का एक अकेला कंपनी करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वह कंपनी कौन सा है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए कि यह स्टॉक कौन सा है, टाटा पावर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि टाटा पावर के शेयर में पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण यह शेयर उतनी अच्छी तेज़ी नहीं दिखा पा रही है, मगर उम्मीद है दोस्तों जिस दिन निफ्टी 50 में अच्छा खासा तेज़ी रहेगी यह शेयर अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगा। फिर भी आज आप देख सकते हैं कि यह शेयर, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यह शेयर आज 204 रुपया 50 पैसा में ओपन हुआ था। हाई इसने 207 रुपया 20 पैसा का बनाया, वहीं इसका लो 204 रुपया 15 पैसा था। हालांकि आप देख रहे हैं कि टाटा के इस शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी के क्या है मौके यानी कि आसार नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह बात समझ में आई होगी, और यदि आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा माल कमा सकते हैं। यह मैं आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए, आप अच्छी तरह से पहले समझिए, सोचिए, उसके बाद विचार कीजिए, मिलाइए मेरी बातों को कि क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ वह सही है कि नहीं।